हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजी के सेकेंड यूनिट जो कि है सोशल स्ट्रक्चर, और उसी के अंदर एक टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि कम्युनिटी का डेफिनेशन क्या होता है, इसका कैरेक्टर क्या होता है, कम्युनिटी का एलिमेंट क्या होता है, और कम्युनिटी जो है कौन कौन से आधार पे किस किस बेसिस पे कम्युनिटी का निर्माण हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कम्युनिटी का डेफिनेशन क्या होता है। तो कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर विदिन अ डेफिनिट जियोग्राफिकल एरिया एंड शेयरिंग सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग। यानी जो कम्युनिटी है ये पीपल्स का एक ग्रुप है जो कि एक डेफिनिट जियोग्राफिकल एरिया यानी किसी एक निश्चित भूभाग में निवास करता है, और इस ग्रुप के अंदर अपनेपन का भाव होता है। इसको फिर से समझ लेते हैं। तो कम्युनिटी क्या है? तो कम्युनिटी जो है बेसिकली पीपल्स का एक ग्रुप है, लोगों का एक समूह है जो किसी एक निश्चित भूभाग यानी किसी एक निश्चित जमीन के टुकड़े पे, एक निश्चित भूभाग पे निवास करते हैं। और वो सभी लोग, उस ग्रुप के सभी लोग एक ही जगह पे निवास करते हैं, और उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं आपस में सबका क्या होता है, वी फीलिंग होता है। यानी कि सब में क्या होता है, अपनेपन का भाव होता है अपने ग्रुप के मेंबर के प्रति, अपने कम्युनिटी के मेंबर के प्रति अपनेपन का भाव होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल है लेकिन उसमें वी फीलिंग नहीं है, और वो एक डेफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया पे निवास नहीं करते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग कम्युनिटी नहीं बोलेंगे। यानी किसी ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग कम्युनिटी तभी बोलेंगे जब वो ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ किसी एक डेफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया पे निवास करेगा, और आपस में क्या होगा, अपनेपन का भाव होगा, उस ग्रुप में अपनेपन का भाव होगा, यानी कि वी फीलिंग होगा, तभी इसको हम लोग कम्युनिटी बोलेंगे। अगला पॉइंट है कम्युनिटी में बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन एंड लैंग्वेज। यानी किसी कम्युनिटी का जो निर्माण है वो कास्ट के आधार पे हो सकता है, रिलीजन के आधार पे हो सकता है, ऑक्यूपेशन के आधार पे हो सकता है, और लैंग्वेज के आधार पे हो सकता है। यानी कोई कम्युनिटी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, रोजगार के आधार पे, और लैंग्वेज के यानी कि भाषा के आधार पे बन सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन गिवन एरिया। यानी जो कम्युनिटी है एक सोशल ग्रुप है, एक सामाजिक समूह है जो किसी एक जगह पे रहता है, एक साथ रहता है, और उस ग्रुप में अपनेपन का भाव होता है, उस कम्युनिटी में अपनेपन का भाव होता है। अब देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है कम्युनिटी का वो है लोकेलिटी। यानी कि इसका मीनिंग हुआ डेफिनिट जियोग्राफिकल एरिया। यानी कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग कम्युनिटी तभी बोलेंगे जब वो किसी डेफिनिट जियोग्राफिकल एरिया में रहता है और वो एक साथ रहता है, तब उसको हम लोग कम्युनिटी बोलेंगे। कम्युनिटी का जो दूसरा एलिमेंट है वो है ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कम्युनिटी होने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल होना अनिवार्य है, और वो ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ एक जगह पे निवास करना भी उसका अनिवार्य है। फिर है अगला एलिमेंट कम्युनिटी सेंटिमेंट या वी फीलिंग। यानी कि कम्युनिटी बनने के लिए केवल ग्रुप ऑफ पीपल से काम नहीं चलेगा, या केवल डेफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया से काम नहीं चलेगा। कम्युनिटी बनने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल तो होना ही चाहिए, साथ में डेफिनिट ज्योग्राफिकल एरिया भी होना चाहिए, और उसमें कम्युनिटी सेंटीमेंट यानी कि वी फीलिंग, अपनेपन का भाव होना चाहिए। कम से कम ये तीनों एलिमेंट होंगे तभी हम किसी ग्रुप को कम्युनिटी बोल पाएंगे। यानी कि किसी ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग कम्युनिटी तब तक नहीं बोलेंगे जब तक उसमें कम्युनिटी सेंटीमेंट यानी कि
वी फीलिंग नहीं है, अपनेपन का भाव नहीं है, तब तक उस ग्रुप को हम लोग कम्युनिटी नहीं बोलेंगे। फिर जो है अगला एलिमेंट है वो है ड्यूरेबिलिटी, यानी कि कम्युनिटी बनने के लिए जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसका ड्यूरेबल होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज कम्युनिटी बना और कल टूट गया, तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग कम्युनिटी नहीं बोलेंगे। फिर जो अगला एलिमेंट है वो है लाइकनेस, क्या कह सकते हैं, सिमिलरिटी, यानी जो कम्युनिटी है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उस ग्रुप में आपस में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ लाइकनेस, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए। जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसको कम्युनिटी हम लोग तभी बोल पाएंगे जब उसमें क्या होगा, सिमिलरिटी होगा, लाइकनेस होगा। और सिमिलरिटी किसी भी आधार पे हो सकता है, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो या फिर लैंग्वेज हो, किसी भी आधार पे सिमिलरिटी या लाइकनेस हो सकता है। फिर जो अगला इसका एलिमेंट है वो है स्पॉन्टेनिटी, यानी कि जो कम्युनिटी है वो इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है, ये अपने आप बन जाता है। कम्युनिटी बनाने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कम्युनिटी का क्या क्या करेक्टर होता है। तो जो कम्युनिटी का जो सबसे पहला करेक्टर है वो है नेचुरलिटी, यानी कि कम्युनिटी जो है ये क्या है, नेचुरल है। कम्युनिटी जो है ना तो ये कोई मैकेनिकल या ना ही कोई आर्टिफिशियल डिवाइस है, ये क्या है, नेचुरल और एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस फेनोमेना है। जो कम्युनिटी है वो क्या है, नेचुरल और स्पॉन्टेनियस फेनोमेना है। कम्युनिटी का जो दूसरा करैक्टर है वो है स्टेबिलिटी, यानी कि कम्युनिटी में जो कम्युनिटी है यानी कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसमें स्थिरता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कोई ग्रुप ऑफ पीपल में, कोई कम्युनिटी में क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कोई ग्रुप ऑफ पीपल में जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक उसको हम लोग कम्युनिटी नहीं बोलेंगे। फिर है साइज ऑफ कम्युनिटी, यानी जो कम्युनिटी है वो स्मॉल साइज़ का भी हो सकता है, मीडियम साइज़ का हो सकता है और लार्ज साइज़ का भी हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई विलेज है, तो विलेज भी क्या है, तो एक कम्युनिटी है और वो एक स्मॉल कम्युनिटी का एग्जांपल है। और जैसे कि लार्ज कम्युनिटी में क्या आएगा, तो कोई नेशन आ जाएगा, कोई राष्ट्र आ जाएगा। तो राष्ट्र या नेशन जो है वो लार्ज कम्युनिटी का एग्जांपल है और जो विलेज है वो स्मॉल कम्युनिटी का एग्जांपल है। फिर जो है अगला करैक्टर है वो है कम्युनिटी इज कंक्रीट, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिटी करैक्टर में कि कम्युनिटीज है ये कंक्रीट है, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। कंक्रीट हम उनको बोलते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और लोकेट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जिसको हम लोग देख सकते हैं और उसके अस्तित्व को लोकेट कर सकते हैं, उसको हम लोग कंक्रीट बोलते हैं। ऐसे ही कम्युनिटी को भी हम लोग देख सकते हैं और उसके एग्जिस्टेंस को हम लोग लोकेट कर सकते हैं, इसीलिए कम्युनिटी जो है वो कंक्रीट है। तो कोई भी चीज़ जिसके एग्जिस्टेंस को हम लोग देख सकते हैं और लोकेट कर सकते हैं, उसको हम लोग कंक्रीट कहते हैं। तो कम्युनिटी भी क्या हो गया, कंक्रीट हो गया। फिर अगला करैक्टर है अ पर्टिकुलर नेम, यानी कि हर एक कम्युनिटी का कोई न कोई पर्टिकुलर नेम होता है, हर एक कम्युनिटी का कोई न कोई नाम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो लोग कश्मीर में रहते हैं उसको हम लोग कश्मीरी कहते हैं, तो कश्मीरी भी क्या हो गया, तो एक कम्युनिटी हो गया। उस कम्युनिटी में वो लोग आते हैं जो कश्मीर में रहते हैं। तो ये क्या था, कम्युनिटी का करैक्टर, यानी कि जितने भी कम्युनिटी है उसका कोई न कोई नेम होता है। नेम किसी आधार पे हो सकता है, जैसे कोई कश्मीर में रहता है तो उसको हम लोग कश्मीरी कहते हैं, या जो बिहार में रहते हैं उसको हम लोग बिहारी कहते हैं। तो ये क्या था, एक पर्टिकुलर नेम था किसी न किसी कम्युनिटी का। तो अगले इस वीडियो के बाद जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे कि कम्युनिटी में और सोसाइटी में क्या-क्या डिफरेंस होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, जो कि हम लोग अगले वीडियो में
डिस्कस करेंगे, यानी कि कौन-कौन से कैरेक्टर के आधार पे कम्युनिटी को सोसाइटी से हम लोग अलग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।